ऐसे ही द्वापर के 4 चरण हैं। उन 4 चरणों में जो अंतिम चरण था उसमें भगवान व्यास रूप में प्रकट हो गए। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर ये जाता पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। भगवान के कलावतार व्यास जी प्रकट हो गए, जिन्होंने एक वेद के 4 खंड कर दिए, 4 भागों में विभक्त कर दिया, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमें प्राप्त हो गया। प्राचीन में, पूर्व में, सृष्टि प्रपंच के प्रारंभ में 4 वेद एक ही थे, ऋग्वेद के नाम से। वेदों की भाषा बड़ी गुण थी तो उपनिषदों का निर्माण किया, फिर भी उनकी भाषा गुण लगी तो पुराणों का निर्माण चालू कर दिया। और व्यास जी को शांति प्राप्त नहीं। 17 पुराण लिख डाले महाराज, 1-2 नहीं। और लिखने के बाद में खिन्न मना होकर के उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के सन्निकट अपने गुफा में सरस्वती नदी के तट पर खिन्न मना बैठे थे, मानो जीवन में कुछ किया नहीं, और किया तो सब निष्फल हो गया। इतने में श्री नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी जैसे आए तो व्यास जी ने देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम किया और व्यास जी को खिन्न मना बैठे देखा तो नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, पूछ लिया, पाराशर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे। हे पराशर नंदन, पराशरश्चापत्यं पुमान् पाराशरः। पराशर जी की जो संतति है उसे पाराशर कहते हैं, तो व्यास जी की उपाधि है पाराशर। तो हे पराशर जी महाराज, आप ये खिन्न मना क्यों बैठे हैं? आपने इतने अनंत कला कौशल किए, पुराण तक रच डाले, फिर भी ऐसा लग रहा कुछ किया ही नहीं हो। तो बोले, हे बाबा, बस यही सोच रहे हैं, न्यूनता कहाँ रह गई? आप तो पुराण पुरुष नारायण के आराधक हो, आप ही बताओ कि ये जीवन में कमी क्यों है? तो नारद जी बोले, जब तक हरि गुणगान पूर्ण रूपेण नहीं करोगे, आपने अब तक जितने पुराण लिखे हैं उसमें आपने ज्ञान की, वैराग्य की, दान की, अनेक धर्मों की चर्चा बढ़ चढ़ करके करी। अपनी लेखनी का प्रभावी कौशल बहुत दिखाया, और आपने हरि चर्चा मुख्य रूप से किसी में नहीं करी जिसमें भक्ति की प्रधानता। तो जब तक जीवन में भक्ति की प्रधानता नहीं, तब तक शांति मिलेगी कैसे? इसलिए ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें भक्ति की प्रधानता हो। महाराज, प्रभु के नाम का वो जादू है कि जो प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं, वो अकिंचन से सामर्थ्यवान हो जाते हैं, भिखारी से राजा बन जाते हैं। ये कोई कही और सुनी बातें नहीं कह रहा हूं। पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, संत महात्माओं के संग में मेरी मैया ने लगाया। बाबाओं ने मुझे एक मंत्र दिया, मैया के परम धाम जाने पर मैं उस मंत्र को जपता हुआ उत्तर दिशा की ओर निकला, और एक पीपल की छाया में बैठते ही जैसे मंत्र जाप करते हुए प्रभु का ध्यान लगाया, तो हृदय में भगवान प्रकट हो गए। ध्यायत शरणाम्भोज भाव निर्जित चेतसा औत्कण्ठया श्रुकला में शनेर हरि। नाम जप करता रहा, हृदय में भगवान प्रकट हो गए। याद रखो, गुरु मंत्र लेने पर जो गुरु मंत्र में निष्ठा रखते हैं, अपने प्रभु का निरंतर ध्यान करते हैं, तो गुरु मंत्र के प्रभाव से उन्हें हृदय में ही अपने आराध्य दिखाई पड़ने लगते हैं। आजकल विडम्बना ये, गुरु की होड़ भी लगी है, गुरु के पीछे भी भाग रहे हैं, गुरु मंत्र भी ले लेते हैं,
और गुरुजी अगर 4 साल बाद पूछेंगे जप रहे हो कि नहीं, बोले महाराज 2-3 माला जप लेते। और कहीं 10 साल में मिल गए तो गुरु मंत्र याद है, बोले महाराज याद तो था कभी पर अब भूल भाल गए। तो ऐसे भी गुरु मंत्र की दीक्षा होए। गुरुजी की सच्ची सेवा ही यही है कि आप गुरुजी ने जो कहा है वह करें। गुरुजी ने कहा है 60 माला करनी है तो आप दुनिया की कोई भी दशा हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने 60 माला जपनी है। जैसे नींद के लिए समय निकालते हो, भोजन के लिए समय निकालते हो, शौचाचार के लिए समय निकालते हो, तो ऐसे ही क्या गुरु मंत्र का स्मरण करने के लिए, जप करने के लिए समय नहीं निकाल सकते? तो प्राय यही हमारी स्थिति है। गुरुजी भी बना लिए, मंत्र भी ले लिया, पर गुरुजी को भी भूल गए और गुरु मंत्र भी भूल गए। और 4-5 साल बाद कोई दूसरा गुरु मिल गया, उसमें जरा आस्था जगी तो गुरु मंत्र वहां से ले लिया। अरे गुरु मंत्र एक बार लिया जाता है, एक ही गुरु में समर्पण भी होता है, गुरु दीक्षा बार बार नहीं होती। इसलिए एक बार विचार करके गुरु बनाओ, और जब बना लिया तो विचार को किनारे पर धर करके अब जब प्रारंभ कर दो। अरे गुरु कोई भी होगा, देगा तो भगवान नाम ही, उसको जपते रहोगे तो प्रभु में आस्था जगेगी, प्रभु अवश्य प्राप्त होंगे। नारद जी कहते मेरे हृदय में भी भगवान प्रकट हो गए, पर तुरंत अंतर्धान हो गए। नेत्र खोल के देखा, भगवान न दिखाई पड़े, पुनः ध्यान लगाया, फिर हृदय में नहीं आए, तो फिर चित्त व्यथित हो गया, दौड़ने भागने लगा चारों दिशाओं में। और जब परेशान हैरान हो गया तब व्योमवाणी प्रकट हुई, भगवान ही मानो व्याणी में बोले, अविपक्व कषायाणां ते दुर्धर्षोऽहं कुयोगिनां। अरे बच्चा तो अभी कच्चा है, कुछ पक जा, जिस दिन तेरी साधना उच्च स्तर पर पहुंचेगी तो मुझे प्राप्त कर लेगा, पर अभी तो मेरा दर्शन नहीं कर सकता। पुण्य प्रताप बढ़ने दे। भगवान की वाणी सुनी तो सांत्वना मिली कि अगर मैं भजन करता रहूंगा तो भगवान पक्का मिलेंगे। सो भजन करने लगा, और उस भजन का ऐसा प्रभाव कि कुछ ही समय में प्रलय हुआ, समस्त अखिल ब्रह्मांड के जीव भगवान के उदरस्थ चले गए। और पुनः जब सृष्टि प्रपंच प्रारंभ हुआ तो मैं नारद बनकर के प्रकट हुआ, ब्रह्मपुत्र बना, और नारायण के द्वारा वीणा प्राप्त करके सर्वत्र हरि भजन करने लगा। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।